हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 15.3 के एग्जाम्पल। तो हमारे पास प्रश्नावली 15.3 का पहला एग्जाम्पल है, जिसमें दिया है 58 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर दो वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वृत्त का केंद्र वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं और मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक वर्गाकार भाग था, जिसके दोनों सिरों पर वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है, जिनके लिए दिया हुआ है कि इनका जो वृत्ताकार भाग है उनके लिए केंद्र होगा वो इस वर्ग के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास इस वर्ग के जो विकर्ण है वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस ओ बिंदु पर, ये बोल देते हैं हम ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और वर्ग है हमारे पास ए बी सी डी। और जैसा कि दिया है कि वर्गाकार मैदान के सिरों पर वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है और दो वृत्ताकार भाग जोड़ने हैं, तो हमको उसका फिर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो केंद्र जो है विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो इसको हमको त्रिज्या हो जाएगी विकर्ण के आधे के बराबर। तो यहाँ पे ए कुछ इस तरीके से एक वृत्ताकार भाग जोड़े जाएंगे, जिसके लिए त्रिज्या है OC या फिर OD के बराबर। इसी तरीके से यहाँ पे एक जोड़ेंगे वृत्ताकार भाग, तो इसके लिए फिर से त्रिज्या लेनी है OA या फिर OB के बराबर, और ये आ जाएगा कुछ ऐसा। तो यहाँ से हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये 90 डिग्री आ गया। तो जैसा कि वर्ग के विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो भाग है पूरा, ये चौथाई व्रत है, ये चौथाई व्रत है, तो ये चौथाई व्रत हमने मान लिया। और ये भाग भी चौथाई व्रत होगा, क्योंकि सभी कोण जो है 90 डिग्री आ गए। और ये जो बचे हुए भाग है, ये हमारे पास दो त्रिभुज बच गए। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे ये चौथाई भाग ऊपर है, तो हम पहले इनको पूरा डार्क कर लेते हैं। ये चौथाई भाग है व्रत का, और नीचे भी चौथाई भाग है व्रत का, तो ये दोनों मिलके आधा व्रत हो जाएगा। और ये दो हुआ है हमारे पास त्रिभुज। तो निकालते हैं हम त्रिभुज इसका क्षेत्रफल, और उससे पहले निकालते हैं इस OC और OD, मतलब कि विकर्ण के आधे की लंबाई। तो जैसा कि दिया हुआ है, इस वर्गाकार भाग की भुजा जो है 58 मीटर है, ये 58 मीटर है पूरा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं इसकी लंबाई। पहले हम निकाल लेते हैं BD की लंबाई। तो BD की लंबाई निकालेंगे तो हम लगाएंगे ABD त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास आएगा AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर आएगा BD स्क्वायर। ये BD स्क्वायर के बराबर आ गया, तो ये हम लिखते हैं यहाँ पे AB स्क्वायर है 58 का स्क्वायर, तो ये लिख दिया हमने 58 का स्क्वायर। और ये AD भी 58 ही है, तो 58 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये BD के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से BD स्क्वायर बराबर आ गया 2 गुणा 58 का स्क्वायर। आप इसको ऐसे मान सकते हो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जैसे 2x स्क्वायर होता है, इसीलिए 58 का स्क्वायर और 58 का स्क्वायर 2 बार 58 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से BD का मान निकालना है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो 58 का स्क्वायर में से 58 बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा √2 इसके अंदर ही। परंतु हमारे पास जो त्रिज्या है इस व्रत के लिए, इन वृत्ताकार भागों के लिए, जो कि चौथाई व्रत है, इनके लिए त्रिज्या विकर्ण का आधा है। अतः वृत्ताकार भागों के लिए त्रिज्या ये हो जाएगी हमारे पास R बराबर BD/2 कर देते हैं। ये हो जाएगा 58√2/2 करेंगे तो 58 को ये काटेंगे 2 से, तो ये 29 बार कटेगा, ये लिखते हैं 29, ये 29√2 29√2 हमारे पास आ गई है त्रिज्या व्रत के लिए, ये मीटर में है। अब निकालते हैं हम इस पूरे घास के मैदान का क्षेत्रफल। तो हमारे पास है चौथाई वर्ग ऊपर की तरफ और चौथाई नीचे की तरफ, तो चौथाई मिलके आधा वर्ग हो जाएगा। तो पूरे घास के मैदान का क्षेत्रफल, पूरे घास के मैदान
का क्षेत्रफल बराबर होगा 2 गुना 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल। तो दो चौथाई वृत्त है, तो हम लिख दिया 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4 कर देते हैं क्योंकि चौथाई वृत्त है, और 2 से गुणा कर दिया क्योंकि एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। और इसमें हमको जोड़ना है इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जो कि हमारे पास AOD त्रिभुज और ये COB त्रिभुज। तो इनका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जैसे 2 त्रिभुज है तो 2 कर दिया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हम मान लेते हैं AO को और ऊंचाई मान लेते हैं OD को। आधार जो है फिर से त्रिज्या के बराबर ही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं त्रिज्या R गुना R, ऊंचाई भी R के बराबर ही है, तो ये लिख दिया हमने। उसके बाद ये हमको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर बटे 2 प्लस यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास R गुना R, जो कि R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो R स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास बचा यहाँ पे पाई बाई टू प्लस R स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर आ गया था, तो यहाँ बच जाएगा 1। अब R स्क्वायर मतलब R का मान रख देते हैं, जो कि R है 29√2, तो यहाँ रखा हमने 29√2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसका पाई का मान 22/7, तो 22/7 और 2 पहले से ही है तो 7 गुना 2 हो जाएगा प्लस 1। ये होगा 29√2 का स्क्वायर, तो 29 इंटू 29 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये 2 लिख दिया। अब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे इनको एलसीएम लेके, तो ये आएगा एलसीएम 7 दूनी 14 और 22 प्लस 14 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 29 इंटू 29 29 इंटू 29 गुना 2 गुना 14 और 22 जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 36, तो 36/14। अब हम इनको काटते हैं और सोल्व करते हैं, 2 से ये कटेगा 14 7 बार, और अब हमारे पास बचा है 29 गुना 36/7। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 29 गुना 36/7। 29 गुना 29 करेंगे तो ये आएगा 841, तो 841 गुना 36/7 आएगा। और इसको जब हम अलग से हल करेंगे, जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो यह हमारे पास आएगा 30,276/7, और इसका हम भाग देंगे 30,276/7 का, तो यह आएगा 4325.14। तो हमारे पास 4325.14 जो क्षेत्रफल आया है यह आएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि जो भुजा दी हुई थी मीटर में दे रखी थी, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, तो यहाँ पे लिखते हैं ये। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें दिया है एक 42 मीटर व्यास के वृत्ताकार घास के मैदान के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते में ₹4 प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे लिखते हैं दिया है, तो इसको सोल्व करते हैं और लिखते हैं दिया है घास वृत्ताकार मैदान का व्यास, यह है हमारे पास 42 मीटर। यहीं पे हम लिख लेते हैं वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या काम आएगी, ये हो गई है 21 मीटर। और दिया हुआ है रास्ते की चौड़ाई, यह है 3.5 मीटर, और कंकड़ बिछवाने का दर ये दी हुई है ₹4 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो हम देखते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक वृत्ताकार मैदान दे रखा था, जिसके लिए व्यास का मान 42 है, तो त्रिज्या जो है 21 मीटर हो गई, R बराबर 21 मीटर आ गया। और इसके चारों ओर
हमको दिया हुआ है कि रास्ता है जिसकी चौड़ाई है 3.5 मीटर, तो 3.5 मीटर का हम मान लेते हैं ये रास्ता है। इसमें बिछवाने हैं पत्थर, तो इसमें पूरे पत्थर बिछवाने हैं, तो इसका हमको वेग याद करना है कि कुल वेग कितना आ जाएगा। और दिया हुआ है इसकी चौड़ाई रास्ते की है 3.5 मीटर। तो यहाँ पे जैसा कि अब ये दो वृत्त बन गए हैं संकेंद्रीय वृत्त, तो एक बड़ा वाला वृत्त है बाहर वाला जो कि रास्ते की चौड़ाई जोड़ने के बाद में प्राप्त होगा, और ये अंदर वाला वृत्त है जो कि पहले से हमारे घास का मैदान है। तो यहाँ से अंदर वाले की त्रिज्या हमको पता है जो कि r है, जो कि r बराबर 21 मीटर है। तो बाहर वाले में अगर 21 में हम जोड़ देंगे 3.5, तो बाहर वाली त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी जिसको बोल देते हैं हम r2 और इसको बोल देते हैं r1। तो r2 हो जाएगी, 21 में जोड़ना है हमको 3.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.5 जोड़ने पर 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24.5 आ जाएगा। तो अंदर वाली त्रिज्या है 21 मीटर और बाहर वाली है 24.5 मीटर। अब हम यहाँ पे निकालते हैं इस पूरे जो मार्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो मार्ग का क्षेत्रफल तो हम लिखते हैं वलयाकार मार्ग का क्षेत्रफल। तो मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को माइनस कर देंगे और हमें मार्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो बड़े वाले वृत्त के लिए हम लिखेंगे पाई r2 स्क्वायर जो कि बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल है, और छोटे वाले वृत्त के लिए हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखते हैं पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन लेंगे तो यह आएगा हमारे पास r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब इनको हम लिख सकते हैं पाई, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसको a प्लस बी a माइनस भी लिख सकते हैं, r2 प्लस r1 और r2 माइनस r1। तो निकालते हैं क्षेत्रफल। तो पाई का मान 22/7, r2 प्लस r1, r2 और r1 को हम जोड़ेंगे तो r2 हमारे पास है 24.5, तो 24.5 को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 49/2, क्योंकि 24 दूना 48 और 0.5 का डबल करेंगे तो वो 1 आएगा, 48 से 49 आ गया, तो 49/2। और r1 का मान जो है इसको भी बटे 2 के रूप में लिख लेते हैं, तो ये आएगा 42/2। और यहाँ पे अब इनको माइनस करना है तो ये आ जाएगा 49/2 माइनस 42/2। इनको सोल्व करते हैं और ये आएगा हमारे पास 22/7। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, तो 2 तो नीचे ऐसे कैसे आएगा, और ये आएगा 9 और 2 11 और 4 4 8 1 9। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 7/2। अब यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा और ये 2 से 22 11 बार कटेगा और बाकी नहीं कट रहा है तो रहने देते हैं। अब हमारे पास यहाँ बचा है 11 गुणा 91/2। 11 गुणा 91/2 ये पूरे मार्ग का क्षेत्रफल है। अब इनको गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करना है जैसे कि 11 को 91 से गुणा करना है तो ये आएगा हमारे पास 1 0 और 10, तो 1 0 0 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 1001/2 वर्ग मीटर, इसका मार्ग का क्षेत्रफल आ गया है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्ग का क्षेत्रफल निकालना नहीं है, हमको निकालना है कंकड़ बिछाने का खर्चा। अतः कंकड़ बिछवाने का खर्चा, तो कंकड़ बिछवाने का खर्चा जो होगा वो आएगा, कंकड़ बिछवाने की दर को हम गुणा कर देंगे अगर पूरे क्षेत्रफल के साथ तो आ जाएगा हमारे पास पूरा खर्चा। तो कंकड़ बिछवाने की दर, तो लिखते हैं कंकड़ बिछवाने की दर गुणा कुल क्षेत्रफल। कंकड़ बिछवाने की दर है हमारे पास 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर और क्षेत्रफल लिख देते हैं 1001/2। तो यहाँ से हम इसको काटेंगे 2 से 4 को, तो 2 बार कट जाएगा, तो ये बच गया 2 गुणा 1001 और इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2002, तो 2002 है रुपए। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो स्टूडेंट उदाहरण 3 हमारे पास है जिसमें एक चित्र दिया हुआ है और दिया है कि आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पे ABCD एक 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। तो ABCD एक 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो हमको निकालना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो कि इसमें से 4 वृत्त निकालने के बाद आया है। तो हम यहाँ पे इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, इस पूरे वर्ग में से चारों वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं।
तो हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं दिए गए वृत्त के लिए त्रिज्या। तो जैसा कि यहां से यहां तक वृत्त की त्रिज्या है, यहां से यहां तक भी त्रिज्या है, फिर यहां से त्रिज्या, फिर से और यहां से त्रिज्या, लेकिन 4 बार त्रिज्या मिलके ये 14 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहां पे लिखते हैं 4r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर आ जाएगा 14/4 बराबर 7/2 सेंटीमीटर। यह आ गया हमारे पास त्रिज्या के मान जो कि प्रत्येक वृत्त के लिए है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। तो कर देते हैं 4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। तो अभी तो लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा भुजा स्क्वायर, तो ये लिख देंगे भुजा स्क्वायर, और 4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर वर्ग के लिए भुजा है 14 सेंटीमीटर, तो ये होगा 14 गुणा 14 माइनस 4 गुणा पाई, पाई का मान 22/7, और आर स्क्वायर, आर का मान हमारे पास आया था 7/2, तो यहाँ लिखते हैं 7/2 गुणा 7/2, ये हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 गुणा 2 4 होगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, और 7 से एक 7 कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 14 गुणा 14 जो कि होता है 14 के स्क्वायर 196, माइनस 22 गुणा 7 करेंगे तो 22 7 154 होता है, तो 154 लिख दिया। यहाँ पे हम 196 से 154 को माइनस करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 6 में से 4 गए तो 2, और 9 में से 5 गए तो यह आएगा हमारे पास 4। तो 42 यह आएगा वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हमको जो भुजा की लंबाई दे रखी थी वो सेंटीमीटर में दी थी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया हमारे पास 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है प्रश्नावली 15.3 का लास्ट एग्जाम्पल, जिसमें दिया है आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो त्रिज्या हो 8 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच का उपनिष्ठ भाग है। तो यहाँ पे हमको ये एक वर्ग दिख रहा है जो कि ABCD एक वर्ग है। तो यहाँ पे A को केंद्र लेके एक बार यहाँ से एक चाप बनाया गया है जो कि BMD है, और एक बार C को केंद्र लेके BND एक चाप बनाया गया है। इनके बीच का जो उपनिष्ठ भाग है इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। और यहाँ से हम देख सकते हैं ये ABMD जो है ये एक चतुर्थांश वर्ग का चौथाई हिस्सा है, और ऐसे ही CDNB ये भी एक चौथाई हिस्सा है वर्ग का। तो यहाँ पे हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, मान लेते हैं ये वाला भाग जो है फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे पहला और दूसरा भाग मिलके चौथाई वृत्त बना रहा है, और दूसरा और तीसरा मिलके भी चौथाई वृत्त बना रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 + 2 भाग का क्षेत्रफल, यह आएगा हमारे पास चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के लिए लिख देते हैं हम कि पाई आर स्क्वायर जो कि पूरे वृत्त का होता है बटे 4 कर देंगे, तो चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। उसी तरीके से दूसरे और तीसरे भाग का क्षेत्रफल जो होगा ये हमारे पास ये भी चौथाई वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ये जिसके लिए केंद्र C पे है, तो ये आ जाएगा ये भी पाई आर स्क्वायर बटे 4। इसको बोल देते हैं हम समीकरण नंबर 1 है, और ये समीकरण नंबर 2 है। तो 1 व 2 को जोड़ देते हैं, तो 1 और 2 से जोड़ने से तो ये हमारे पास आ जाएगा कि पहले भाग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे भाग का क्षेत्रफल, और यहाँ से दूसरे और तीसरे भाग का क्षेत्रफल, दूसरे और तीसरे भाग का क्षेत्रफल, ये पूरा मिला के यहाँ से हो जाएगा चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल, और चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 4 प्लस पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2 गुणा 2 भाग प्लस तीसरे भाग का क्षेत्रफल बराबर आएगा चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल प्लस चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास आधे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि चौथाई और चौथाई मिलके होता है आधा, तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। ये इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 3।
अब देखते हैं हम यहाँ से 1, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो जो होगा ABCD वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से 1 + 2 + 3 का क्षेत्रफल ये बराबर होगा वर्ग के क्षेत्रफल की वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल जो आएगा ये आएगा 8 × 8 जो कि भुजा स्क्वायर होता है, इसको लिख देते हैं हम 4। अगर हम इसमें से 3 में से 4 को घटा देते हैं तो यहाँ पे 1 से 1 माइनस हो जाएगा, 3 से 3 माइनस हो जाएगा, और जो 2 बार जो दूसरे भाग का क्षेत्रफल है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 बार दूसरे भाग का क्षेत्रफल जो कि हमको निकालना है छायांकित भाग, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा πr² - 2 -8 × 8। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 - 4 से, तो 3 - 4 से हम करेंगे तो यहाँ पे 1 से 1 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, और 2 बार जो 2 है उसमें से 1 2 कट जाएगा, तो दूसरे भाग का क्षेत्रफल यह आ जाएगा हमारे पास πr² / 2 -8 × 8 जो कि है 64। तो दूसरे भाग का क्षेत्रफल ही हमारे पास छायांकित भाग है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास πr² / 2 -64। तो पाई का मान रखते हैं यहाँ पे 22/7 r², r जो है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ही है, तो यहाँ लिख देते हैं 8 × 8/2, ये जो 2 है यहाँ पे लिख दिया, -64। तो ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम चाहे तो 64 कॉमन ले सकते हैं, तो 64 कॉमन आएगा क्योंकि 8 और 8 मिलके भी 64 बनेगा, और ये 2 से काट देते हैं 11 बार, तो ये बचेगा 11/7। तो 11/7 - 1 बचेगा। यहाँ पे जब इसको हल करेंगे एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 11 - 7/7। तो 11 - 7 करेंगे तो यह आएगा 4, तो 64 × 4/7 आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करके 7 से भाग देते हैं, तो 64 × 4 करेंगे तो 4 × 4 = 16 हासिल 1, और 6 × 6 = 24 और 1 = 25, तो ये आ जाएगा 256/7। तो हम लिख देते हैं 256/7, यह आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि हमको भुजा जो दे रखी थी वो सेंटीमीटर में दे रखी थी, यह आ गया वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।